गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब। आज मैं फिर आपके पास आई हूँ एक गुड न्यूज़ लेके। गुड न्यूज़ आज की है और गुड न्यूज़ ये है, दिल्ली गवर्नमेंट टीचर्स की जो वैकेंसी है, रिक्वायरमेंट है, वो आई है। और वो आपके ये इतनी अच्छी इसलिए है क्योंकि इसमें ना तो कोई एग्ज़ाम होता है, ना ही कोई इंटरव्यू होता है, किसी भी तरह की कोई मतलब परीक्षा किसी भी तरह की होती ही नहीं है। इसमें सिर्फ आपकी मेरिट बेस पे आपके मार्क्स रखे जाते हैं। जो मेरिट बेस पे कितनी मेरिट बनती है आपकी 10th-12th, जैसे कि है सीटेट है, ग्रेजुएशन वगैरह है, इनमें जितनी भी मेरिट बनेगी, मतलब जिस पोस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए, उस क्वालिफ़िकेशन में आपकी जितनी मेरिट बनेगी उस हिसाब से ही आपको जॉब मिलेगी। तो ये फॉर्म भरने में कोई बुराई तो है नहीं, ट्राई करने में कोई हर्ज तो होता नहीं है। चलिए हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट टीचर गेस्ट टीचर रिक्वायरमेंट 2020, डायरेक्शन ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट दिल्ली इज हायरिंग गेस्ट टीचर्स फॉर द एकेडमिक सेशन 22 to 21। मतलब गेस्ट टीचर्स जो हायर कर रही है दिल्ली गवर्नमेंट, वो किस लिए कर रही है? वो सेशन ये जो 2020 और 2021 का जो सेशन है, इसके लिए। एंड ऑनवर्ड्स फॉर द पोस्ट ऑफ द टीजीटी में कौन कौन सी पोस्ट है? मैथ, साइंस एंड इंग्लिश। मतलब टीजीटी में जो पोस्ट निकली हैं वो निकली हैं मैथ में, साइंस में और इंग्लिश में। और पीजीटी में निकली हैं इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट हैं वो है पीजीटी के। मतलब टीजीटी में निकले हैं मैथ, साइंस एंड इंग्लिश के लिए, पीजीटी में निकली है इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। और इसमें जो ईवीजीएस मतलब कि स्पेशल एजुकेशनल टीचर पोस्ट इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स, मतलब इसमें आपकी पोस्ट एक तो टीचिंग लेक्चरर की भी लगेगी, टीचर की भी लगेगी, और इसमें एक पोस्ट उन्होंने निकाली हुई है स्पेशल टीचर्स की, जो भी एक काउंसलर टीचर्स की तरह काम करेंगे, उनकी भी पोस्ट निकाली है। ठीक है, और आज से ही ये 1 दिसंबर से आज से ही इसके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये देखिए इसमें होगा थर्ड लाइन, स्टार्टिंग से थर्ड लाइन है 1 दिसंबर एट 11 AM टू 10 दिसंबर 22 till 6 PM। मतलब 1 दिसंबर 11 बजे, सुबह 11 बजे से लेके 10 दिसंबर 6 बजे, जो शाम के 6 बजे हैं, तब तक आपके सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन अदर ऑनलाइन मोड शैल बी सिमिलरली रिजेक्टेड। मतलब इसमें क्या है आपको फॉर्म बड़ी केयरफुल तरीके से भरना है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और आज सुबह 11 बजे से लेके 10 तारीख की शाम 6 बजे तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ओनली। मतलब जो भी कैंडिडेट्स का मेरिट बेस है उसी पे ही ये आपके जो कैंडिडेट है उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। द वोटर मेरिट ऑफ द लिस्ट शैल बी डिस्प्लेज ऑन द डिपार्टमेंटल वेबसाइट। मतलब इसमें आपको फर्दर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, इसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत है, जैसे कि एज, क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। तो ये आपको अपने पता होने चाहिए। ठीक है, आपके पास होने चाहिए। अब आते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स। इम्पोर्टेंट्स डेट ये मैंने अभी आपको बताई, फॉर्म फिल करने की स्टार्ट हुई है 1 दिसंबर से और लास्ट डेट इसकी 10 दिसंबर है। अब दिल्ली गवर्नमेंट गेस्ट टीचर रिक्वायरमेंट, अब ये वैकेंसी डिटेल किस किस पे है। अब पीजीटी में आप जो लेक्चरर बनोगे वो है इंग्लिश, मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। एंड टीजीटी इंग्लिश। अब ये सभी चीज़ें हैं। अब इसमें आपके सारे सब्जेक्ट बता दिए गए किस किस सब्जेक्ट की पोस्ट कौन कौन सी निकली है। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्या देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी इसमें है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन द सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद बीएड। मतलब पीजीटी के लिए उन्होंने बोला बीएड चाहिए, और जिस सब्जेक्ट से आप अपना फॉर्म भर रहे हो उस सब्जेक्ट से आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। और टीजीटी में क्या बोला? टीजीटी में बोला बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग सिक्योर्ड 45 मार्क्स इन एग्रीगेट। अब इन्होंने क्या बोला? इन 2 स्कूल सब्जेक्ट ऑफ विच एट लीस्ट 1 इन इंग्लिश एंड मैथ्स, नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस एंड द इलेक्टिव लेवल। अब इन्होंने बोला है जो तुम्हारा टीजीटी के लिए बच्चा है वो बैचलर्स डिग्री मतलब बीए भी होना चाहिए। ठीक है, और उसमें क्या नाम, इसको बीएड भी होना चाहिए। और टीजीटी के लिए उन्होंने एक बात और रखी है, एक शर्त और है। पीजीटी के लिए तो सीटेट इन्होंने नहीं मांगा अभी, पीजीटी के लिए सीटेट नहीं है, बट टीजीटी के लिए आपको सीटेट होना ज़रूरी है। सेकेंडरी लेवल का सीटेट ज़रूरी है टीजीटी के लिए।
पीजीटी के लिए अभी नई रिक्वायरमेंट है इसकी, ठीक है। अब एक काउंसलर टीचर की भी वैकेंसी है, जो कि इसमें साइकोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आपने उसमें साइकोलॉजी में अपनी मास्टर डिग्री कर रखी है तो आपको काउंसलर की भी जॉब मिल सकती है, ठीक है। अब है जैसे अब और कौन सा फॉर्म अब पीजीटी के लिए आपको नॉट एक्सीडिंग इन 36 ईयर, मतलब 36 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पीजीटी के लिए, और टीजीटी के लिए बिलो 32, मतलब 32 के नीचे तक होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं चाहिए, ठीक है। अब है काउंसलर नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। अब ये क्या है, इसमें 30 साल उम्र मांगी गई है काउंसलर टीचर की, ठीक है। 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देयर विल बी अवेलेबल एज रिलैक्सेशन फॉर द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, मतलब जो कि रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको एज में जो बोलते हैं ना आरक्षण टाइप, वो मिलेगा उनको, एज में थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। अब ये आपकी गुड न्यूज़ थी आज की 1 दिसंबर की, जो डेली गेस्ट टीचर्स की वैकेंसी के साथ मैं आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आई थी। तो अपने फॉर्म फिल कीजिए, और अपने एग्ज़ाम तो देखो होता नहीं है, तो आपको अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है। लक बाई लक अगर जॉब लग गई तो बात अलग है, ठीक है। सो अपना फॉर्म भरिए, और वो भी ध्यान से। और एट लास्ट, थैंक यू वेरी मच, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।